नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। छोटी छोटी समस्याएं घर के अंदर जब होती हैं तो हमें लगता है कि इमीडिएट सोल्यूशन कहाँ से मिल जाए। और अगर हमें छोटा सा रिलीफ, छोटा सा भी सोल्यूशन मिलता है तो ऐसे लगता है कि बड़ी रिलैक्सेशन होगी। घर के अंदर कई बार नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, बच्चे तंग करते हैं, कलेश होता है, घर के अंदर परेशानियां होती हैं, लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, दवाइयों पे खर्च इतना ज़्यादा होता है, ऐसा लगता है कि सारी इनकम आपके अन्न के ऊपर नहीं, दवाइयों पे लग रही है। और तो और इसके अलावा घर का सामान बहुत नुकसान होता है। कुछ लोगों के घर के अंदर बहुत नुकसान होने लगता है, चीज़ें टूटना, बार बार क्रैक हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है बार बार खराब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी के अंदर जुड़ी रहती है। ऐसा लगता है कि ये बार बार हम बस यही करवाते रहेंगे, चीज़ें ही ठीक करवाते रहें, क्या डॉक्टरों के ही भागते रहेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए और कुछ नहीं होगा। कोई देखिए, बड़ी जब कोई समस्या है, जब आपको लगता है सीवियर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर का ही सहारा लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हल्का सा तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप डॉक्टर के थोड़ी भाग जाएंगे। आप चाहेंगे कि वो रिलैक्स कैसे करें। दो तीन तरीके होते हैं, या तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा शांत रहने का प्रयास कीजिए, सुबह शाम आप पूजाएं कीजिए, सूर्योदय से पहले उठिए, आप भोर का स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। घर के अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स करते थे। पुराने ज़माने में हम बहुत सारी चीज़ें करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं, अंधेरे घरों में रख देते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आप करते हैं तो डेफिनेटली कहाँ आएंगी पॉजिटिविटी, वो तो नेगेटिविटी आ रही है आपके पास। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं जो मैंने बताया कि ये समस्याएं, अगर ऐसी समस्या है, मान लीजिए आपके घर के अंदर नेगेटिविटी बड़ी ज़्यादा है, आपको लगता है कोई सोल्यूशन नहीं है, घर आओ ऐसे लगता है तनाव, चिड़चिड़ापन, मन नहीं करता घर के अंदर टिकने का, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो ऐसे लगता है अरे यार इससे अच्छा रहने देते, वहीं बैठे रहते, बाहर ही रहते, घर नहीं आते। तो यानी अगर आपके माइंड में इस तरीके के थॉट्स आते हैं बार बार अपने ही घर के अंदर, तो आपको फिटकरी के कुछ उपाय करने हैं। चमत्कारी उपाय होते हैं फिटकरी के। बहुत सारी बीमारियों का ये सॉल्यूशन है आपकी फिटकरी। फिटकरी के कुछ उपाय आपको बड़ा ही रिलैक्सेशन दे सकते हैं। पहले नेगेटिविटी की काट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, बार बार आप परेशान हो रहे हैं, तो घर के कोने, जितने कोने हैं उन सब कोनों में एक छोटा छोटा टुकड़ा फिटकरी का रख दीजिए। ये उपाय आपने मंगलवार को करना है। मंगलवार की सुबह रख देनी है आपने ये फिटकरी, सब जगह, सारे कोने, ध्यान रखिएगा। और मंगलवार को ही सूर्य अस्त के बाद ये सारी इकट्ठी कर लेनी है, एक कागज में लपेट करके कहीं भी आपने बाहर जाकर के खुले मैदान में फेंक देनी है। ये उपाय कम से कम 8 मंगलवार आपको करना पड़ेगा, कम नहीं, 8 मंगलवार मिनिमम आपको 8 मंगलवार करना। बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं आप इसे, यानी इसे थोड़े ज़्यादा भी हो जाएंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मिनिमम जो रेशो है वो 8 मंगलवार यानी 8 ट्यूसडे आपको करना ही है इसे। अब दूसरी आती है कि बच्चे बहुत तंग करते हैं, इरिटेट करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, बार बार रोते हैं, बहुत हमें लगता है नज़र लगे, ये हुआ वो हुआ, बहुत कुछ हो, हम अपने माइंड में बड़ी सारी चीज़ें सोच लेते हैं। अगर इस तरीके का आपको वहम है ना, तो उस वहम का इलाज भी यही है। और ऐसा नहीं, कई बार वहम नहीं होता, कई बार वाकई ही बच्चे करते हैं तंग, छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं कई बार। हर शनिवार को, सैटरडे, एवरी सैटरडे आपने थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, अपने राइट हैंड में पकड़ के बच्चे के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आपने वार लेनी है। और ये वारना है आपको 8 बार ही, 8 टाइम्स फिटकरी वार लीजिएगा। उसके बाद इस फिटकरी को ले जा करके खुले मैदान में जा करके फिर फेंक देनी है, लेकिन बच्चे को साथ में नहीं लेकर के जाना है, घर में किसी सदस्य के पास ही अपना बच्चा छोड़ करके जाना है और जा करके आपने ये उपाय करके आ जाना है। देखना आप बच्चे ना चिड़चिड़ापन छोड़ देंगे, आप किच 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 करते हैं, कई बार बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत इरिटेट कर देते हैं, वो खुद के लिए भी तंग होते हैं और वो दूसरों को भी तंग कर देते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है
तो ये एक सॉल्यूशन है जहाँ आप ये उपाय करेंगे तो बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। लेकिन फिर 7 सैटरडे 7 सैटरडे आपने इसे कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि आज थोड़ा सा रिलीफ मिल गया तो बस अगली बार छोड़ दिया आपने। ब्रेक नहीं, चेन ब्रेक नहीं करनी है। फिर महिलाओं के कई बार ये भी प्रश्न होते हैं कि हम अशुद्ध अवस्था में इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई परहेज नहीं, इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फिटकरी के मैं उपाय बता रही हूँ, ये फिटकरी के उपाय से कोई शुद्ध और अशुद्ध अवस्था का कोई लेना देना नहीं है। आप ये उपाय एक नेगेटिव थ्रो करने के लिए बाहर, उसके लिए किए जाते हैं। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, सारी महिलाएं कर सकती हैं, इनफैक्ट पुरुष भी कर सकते हैं। अपने बच्चे के सिर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज पुरुष भी कर सकते हैं ये उपाय। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी जो है महिलाओं की ही हो जाए खाली, तो आप भी कर सकते हैं इस उपाय को। अगर घर के अंदर कोई बीमार रहता है व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, बार बार बीमार रहता है, हॉस्पिटलों के चक्कर तो लगने लगते हैं, सारे खर्च जो है, पैसे जो है दवाइयों पे निकल जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? बीमार व्यक्ति के पिल्लों के पास, यानी सिर जिस तरफ वो सोते हैं उस तरफ उनकी बाईं यानी लेफ्ट साइड, ध्यान रखिएगा, जहाँ व्यक्ति सोते हैं उनकी लेफ्ट साइड, जब हम सीधा लेटे हैं तो जो हमारी लेफ्ट साइड पड़ेगी, लेफ्ट साइड की तरफ आपने फिटकरी रखनी। अब कई बार क्या कहते हैं कि हम तो उल्टा सोते हैं तो हमारी लेफ्ट साइड कौन सी हुई, हम तो ऐसा टेढ़ा सोते हैं तो हमारी लेफ्ट साइड कौन सी हुई। आपने जब लेटना है, लेट करके जब वो सीधा लेटे हैं बिल्कुल ऊपर आसमान सा स्काई की तरफ, अपनी छत की तरफ, जब उनका सिर हो, चेहरा उस तरफ हो, देख रहे हो, तो आपकी जो लेफ्ट साइड पड़ेगी, जो लेफ्ट साइड, उसी साइड आपने ये फिटकरी रखनी है, बाईं तरफ। और ये आपने हर मंगलवार को रखनी है, हर बुधवार को आपने ये फेंक देनी है। ये 8 मंगलवार लगातार करना है और 8 बुधवार में ये फिटकरी फेंक देनी है। इसे आप एक छोटे से कागज के टुकड़े में भी रख सकते हैं, इसे डायरेक्ट भी पिल्लों के नीचे रख सकते हैं। कुछ लोग पिल्लो नहीं लेते हैं तो मैट्रेस होता है, मैट्रेस के नीचे डाल सकते हैं आप, किसी भी कागज में, लेकिन कपड़े का सहयोग नहीं लेना, कागज में लपेट सकते हैं आप। और फिर आती है बात, घर के अंदर क्लेश बहुत होता है, बेवजह क्लेश। बात जब हम ढूंढने जाते हैं ना तो उसमें कुछ भी नहीं निकलती, लड़ाई इतनी बढ़ चुकी होती है, खाना भी नहीं खा रहे होते, खाना बना बनाया रह जाता है, आपस में लड़ लड़ के ऐसे लगता है कि पता नहीं, ये पूरा तांडव मचा देते हैं घर के अंदर। एक नहीं, जो 1-2 लोगों की लड़ाई होती है, 4 और कूद जाते हैं बीच में, और लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, लड़ाई बढ़ती जा रही है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके घरों में होती है, जंग का मैदान बन जाता है घर आपका, क्लेश बार बार होता है, बेवजह क्लेश होता है, शांति नहीं है घर के अंदर, तो आपने सैटरडे को जब आपने घर का पोछा लगाना है, सफाई होनी है, चाहे सेवक सफाई करे या आप खुद करते हैं, तो आपने पानी के अंदर छोटा सा एक फिटकरी का टुकड़ा डाल लेना है और उसके पानी से ही आपने पोछा अपने घर में लगाना है। ये 40 दिन लगातार करना है और शुरुआत इसकी या तो मंगलवार से होनी चाहिए या शनिवार से होनी चाहिए। आपने 40 दिन लगातार इस उपाय को करना है विदाउट ब्रेक, या सिर्फ मंगलवार भी कर सकते हैं आप इसे, या सिर्फ शनिवार भी कर सकते हैं आप इसे। अदरवाइज 40 डेज लगातार करते हैं तो ज्यादा उत्तम रिजल्ट आता है, जल्दी आपकी परेशानी का हल निकलता है। अब आती है बात है, अगर आपके घर में चीजें टूट जाती हैं, बार बार टूट जाती हैं, चीजें खराब हो गई, चीजें टूट गई, ये हुआ वो हुआ, नया सामान लाया टूट गया, तो आपको क्या करना चाहिए? एक छोटा सा सफेद रंग का कपड़ा लेना है, फिटकरी को आपने उस कपड़े के अंदर बांध लेना है और मंगलवार के दिन घर की मेन एंट्रेंस के राइट साइड, जब आप घर के अंदर जाते हैं तो जो आपकी राइट साइड पड़ती हो वहां पे आपने टांग देना है सफेद रंग का धागा, सफेद रंग का कपड़ा, उसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी लपेट करके आपने वहां टांग देनी है राइट साइड पे। तो देखिएगा आपके घर में नुकसान होना कम हो जाएगा, नुकसान नहीं होंगे। तो देखा आपने फिटकरी के कितने सारे चमत्कारी गुण आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान निकालते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।